नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आम्बेडकर पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने PM मोदी से की अमित शाह के इस्तीफे की मांग। उत्तराखंड में जनवरी 2025 में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। अगर ममता इंडिया गुट में राहुल की राह का रोड़ा है, तो केजरीवाल उनके सामने दीवार बनने जा रहे हैं। हर अस्पताल में मुफ्त इलाज, नो इनकम कैप, जाने संजीवनी स्कीम की खास बातें, जिसका केजरीवाल ने किया ऐलान। यह तानाशाही की शुरुआत, एक देश एक चुनाव विधेयक पर बोले VBA अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 दिल्ली सहित 3 जगह पर 6 दिन चलेगा, शामिल होंगे दुनिया भर के देश। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को आपत्तिजनक बताया है। खड़गे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। खड़गे ने कहा कि PM मोदी गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। खड़गे ने कहा कि अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, वे मनुस्मृति की बात करते हैं। PM मोदी ने अमित शाह का बचाव करने के लिए 6 ट्वीट की, इसकी क्या जरूरत थी? अगर कोई BR अम्बेडकर के बारे में गलत कहता है तो उसे कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन वे दोस्त हैं और एक दूसरे के पापों का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि संविधान पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी दिखाती है कि भाजपा और RSS के नेता BR अम्बेडकर से कितनी नफरत करते हैं। पार्टी ने मांग की कि शाह अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगे। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इससे संबंधित संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़ा एक अन्य विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किए। तब विपक्ष ने इस बिल को तानाशाही करार देते हुए बिल को संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजने की मांग। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की चुनौती और विपक्ष की मांग के मद्देनजर दोनों विधेयकों को JPC में भेजने पर हामी भर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बिल मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए आया था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे JPC भेजने की बात कही। अब दोनों विधेयक, संविधान का 129वां संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल JPC को भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को किसान आंदोलन पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगे लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राज्य सरकार को अच्छा नहीं होगा अगर डल्लेवाल को कुछ होता है और आरोप लगते हैं, उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहें। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे। इस बीच पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने डल्लेवाल के साथ बातचीत की है। गुरमिंदर सिंह ने कहा, उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने BJP पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया। वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। मैं आम्बेडकर को फॉलो करता हूँ। जब मुझे चुनौती का सामना करना पड़ता है तो मैं बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखी गई बातों को, उनकी शिक्षाओं को पढ़ता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि आम्बेडकर का अपमान आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से आप लोग सत्ता में आए हो। अगर आपको बाबा साहेब के नाम से आपत्ति है तो अपनी सत्ता छोड़ दो। अब सुप्रीमो केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी आम्बेडकर की विचारधारा का अनुसरण करती है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया। उनके बचाव से पता चलता है कि गृह मंत्री शाह का बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। BJP के शीर्ष नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अम्बेडकर विरोधी हैं। ब्लॉक में नेतृत्व का मसला लगता नहीं कि जल्दी सुलझने वाला है और जरूरी नहीं कि ममता बनर्जी के राहुल गांधी की जगह ले लेने के बाद सब ठीक हो जाए, क्योंकि
तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस को मिली चुनौती के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से नया पैंतरा शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट तो नहीं मिला है और ऐसी कोई चर्चा भी नहीं शुरू हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रही कोशिशें तो साफ साफ इशारा कर रही है। नेतृत्व में बदलाव की हालिया पहल तो ममता बनर्जी की तरफ से ही हुई है। बात ये भी है कि लालू यादव ने आगे बढ़कर खुला सपोर्ट कर दिया है और लालू यादव के अलावा भी समर्थन मिलने लगा है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने बुधवार को एक और बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत राजधानी के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज निःशुल्क होगा। केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली के हमारे सभी बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का इलाज मुफ्त होगा, ये केजरीवाल की गारंटी है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पर चर्चा के दौरान अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद तमाम विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इसमें नया नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जुड़ा, जिन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राज्यसभा में BR अम्बेडकर के बारे में की गई टिप्पणी भाजपा की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने उनकी टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए दावा किया कि यह उन लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अम्बेडकर की ओर देखते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मुखौटा उतर गया है। जब संसद संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों पर विचार कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर को डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके कलंकित करने का विकल्प चुना, वह भी लोकतंत्र के मंदिर में। देश भर में एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सियासी गर्माहट 7वें आसमान पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तकरार भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। इसी बीच बुधवार को प्रस्तावित एक देश एक चुनाव के बारे में वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर ने चिंता जताते हुए इसे तानाशाह की शुरुआत करार दी है। उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक पास हो गया तो यह भारत में राजनीतिक दलों के खत्म होने की शुरुआत हो सकती है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम्बेडकर ने कहा कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो इस देश का भविष्य खतरे में होगा, राजनीतिक दलों का अंत शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष के इस आरोप पर कि यह विधेयक संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा, आम्बेडकर ने कहा, संघीय ढांचा पहले ही खत्म हो चुका। GST के कारण राज्य अब केंद्र पर आर्थिक रूप से निर्भर है और उनकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इवेंट 17 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला। गत वर्ष के संस्करण की अभूतपूर्व सफलता के बाद भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के नए युग की शुरुआत करने का वादा करता है। जैसे जैसे उद्योग भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट हो रहा है, यह एक्सपो भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और स्थायी मोबिलिटी समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। यह बात बुधवार को EEPC इंडिया के वाइस चेयरमैन अशोक शाह ने यहां आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा, यह वैश्विक एक्सपो भारत की बढ़ती भूमिका को वैश्विक मोबिलिटी हब के रूप में मनाता है, जो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी वैल्यू चेन में सफलता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित 7CS मोबिलिटी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर यह वैश्विक एक्सपो भारत की बढ़ती भूमिका को एक वैश्विक मोबिलिटी हब के रूप में मनाता है, जो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी वैल्यू चेन में सफलता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करता है। अब अपने दूसरे वर्ष में यह एक्सपो फिर से पूरी मोबिलिटी वैल्यू चेन को एक छत के नीचे एकत्र करेगी। एक्सपो का उद्देश्य 2024 के उद्घाटन संस्करण की सफलता को और बढ़ाना और दुनिया का सबसे बड़ा मोबिलिटी प्लेयर सम्मेलन बनना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को भारी हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सदन में भारी हंगामे के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान को स्पीकर ने सदन से बाहर निकलने का आदेश दिया और पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला। इस पूरे वाकये पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि योगी सरकार के मंत्री ने ही हमारे सदस्य पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और विधानसभा अध्यक्ष ने जो अतुल के खिलाफ कार्रवाई की है उसका हम विरोध करते हैं। उधर सदन अभी भी इस हंगामे के बाद स्थगित है। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। शाह ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं के बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी है। शाह ने कहा कि कांग्रेस सावरकर विरोधी है। शाह ने एक बार फिर इमरजेंसी का हवाला देते हुए संविधान के अपमान की बात कही। शाह ने कहा कि संविधान पर कांग्रेस का सच जब उजागर हो गया है तो कांग्रेस समाज में भ्रांति फैलाने का कुत्सित प्रयास किया है। शाह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
मेरा पूरा बयान दिखाइए, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। शाह ने कहा कि संसद में जब यह साबित हो गया कि कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहेब का विरोध किया है, कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का काम किया है। अमित शाह ने बाबा साहेब को हराने के लिए कांग्रेस के अतीत के प्रयास का भी जिक्र किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने खुद को भारत रत्न दिया। शाह ने नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न कांग्रेस के सत्ता में बाहर रहने के दौरान ही मिला। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।